बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आदम फार्म में खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्क जीवन आज उसको तकरीबन राउंड अबाउट दो महीने जो कंप्लीट हो चुके हैं। 2 महीने की जो जीवन की फसल 2 महीने गुजरने के बाद जो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो जर्मिनेशन है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। तो आज मैं आप भाइयों से ये बात शेयर करना चाहता हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, नॉर्क जीवन लगाते हैं, अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे कि वो नॉर्क जीवन लगाएं। ज़बरदस्त फसल है और तमाम फसलों की जो मैं कह रहा हूँ कहूँ कि जो माँ है सब फसलों की वो नॉर्क जीवन है। इसकी आप जर्मिनेशन देख रहे हैं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हो रही है। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि इसके पत्ते जो है ना तकरीबन सारे पत्ते इसके जो पीले हो चुके थे। स्प्रे करने के बाद ये दोबारा रिकवर होना शुरू हो गया। आप देख रहे हैं इसका रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन तरीके से। तो जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब आप नॉर्क जीवन लगाते हैं तो आपने पानी का रुख जो है, जब आपने इसको पानी लगाना, जैसे ये खाल आ रहा है, इस खाल में सीधा पानी डायरेक्ट आ रहा है। हमारे से गलती होगी कि डायरेक्ट पानी आता है, देखें तो वो जो शुरू में होता है, मतलब उसका जो पानी का फ़्लो होता है वो बहुत तेज़ होता है। उस तेज़ी की वजह से मिट्टी जो आगे लेके चला जाता है। जैसे आप ये खेलें, आप ये खाल देख रहे हैं, इसमें मतलब उसने सारी मिट्टी बहा ली है टोटल। तो ये तकरीबन थोड़ी सी मिट्टी बाकी रह गई है, इसके साथ तो बिल्कुल मिट्टी जो वो ख़त्म हो चुकी है, मतलब इसकी जड़ें नज़र आने शुरू हो गई हैं। इसी तरह ये देखें बिल्कुल करीब है टूटने के, बिल्कुल ना। इसी तरह इसके अलावा आप ये देखें, और ये पौधा देख रहे हैं, बिल्कुल इसकी ना पोथी भी नज़र, जो नीचे वाली गुठली है वो नज़र आना शुरू हो गई है। तो इसमें हमारी जो गफलत थी, गफलत भी कह लें और हमारी गलती भी है, हमने इसमें जो पानी का रुख रखा हुआ था ना, वो पानी का रुख बिल्कुल सीधा रखा हुआ था। तो आपने सबसे पहले ये आपने नोट करना है कि आपकी जो खालियाँ वगैरह हैं, नालियाँ वगैरह, जो उनका रुख वो पानी के बिल्कुल सामने से ना हो। इसको साइड से घुमा के ले आएँ ताकि पानी का जो फ़्लो है वो स्लो होना शुरू हो जाए। स्लो पानी जब बदर आएगा तो वो मिट्टी का मतलब मिट्टी को साथ नहीं लेके जाएगा, अपने साथ बहाएगा नहीं। तो इस तरह आपकी नालियाँ जो वो टूटेंगी नहीं, इसी तरह आपके पौधे को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसी तरह हमारे काफ़ी पौधों को नुकसान पहुंच चुका है। तो आज हम इसको ना मिट्टी लगा रहे हैं। ये देखें, इसके साथ मिट्टी उठा के इसको मिट्टी लगाइए। ये मिट्टी देखें, इसी तरह इसको मिट्टी मैंने लगाई है। तो मैं भाइयों से यही कहूँगा कि आप कोशिश करें, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस तरह अगर आपका एक पौधा भी ख़राब हो जाए तो एक पौधा कम से कम 700 ग्राम का होता है, 600 ग्राम का, आधे केजी का, पौने केजी का भी होता है। अगर आपका एक पौधा भी ख़राब होगा तो समझो आपका 1500 से 2000 तक रुपया नुकसान हो चुका है। तो आप कोशिश करें, पौधे आपने इस हिसाब से, आप सबसे पहले तो आपने कोशिश करें कि पानी का बहाव जो है ना वो ऐसा बनाएं कि नालियों को नुकसान ना दे। दूसरा, आपने जब पौधा लगाना है तो आपने कोशिश करनी, मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आप पौधा लगाएं तो कोशिश करें, ये आपकी नाली है, इतनी नाली आप कोशिश करें कि इतनी नाली जो है ना वो छोड़ दें, इतनी नाली छोड़ दें, पीछे बिल्कुल खाली जगह रखें। इसी तरह हर 2-2 फुट के बाद, तकरीबन 2-2 फुट आप छोड़ दें। 2 फुट के बाद आप पौधा लगाएं, ताकि अगर आपका पानी का बहाव, अगर आपके जो नाली के जो कार्नर उसको तोड़ भी दे तो वो तोड़ते तोड़ते तकरीबन 2 फुट से आगे ना जाए। इसी तरह आपने कोशिश करनी कि 2-2 फुट, 1.5 फुट आपने छोड़ के आगे पौधा लगाना, ताकि आपका पीछे जो मिट्टी वो बहा के ले जाए तो आपके पौधे को नुकसान ना हो। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे काफ़ी सारे पौधे जो नुकसान हो चुके हैं, ये देखें, ये काफ़ी पौधे जो हमारे वो पानी के, ये आप दिखाएं इसको, ये नाली जो है ना तकरीबन टूट चुकी है। ये पौधा बिल्कुल मिट्टी, थोड़ी सी मिट्टी रह गई है, इसको दोबारा हमें मिट्टी लगाना पड़ेगी। मतलब एक जब दूसरा तीसरा पानी लगाएंगे, अब पानी लगाएंगे तो ये अपने साथ बहा के ले जाएगा, तो पौधे को नुकसान होगा। हमारे से एक बहुत बड़ी गलती हुई है, ये हमारे तकरीबन 5 से 7 पौधे वो इसी वजह से ख़राब हो चुके हैं। तो आपने कोशिश करनी कि
पानी का बहाव इस तरीके से रखें कि अपने पौधे को नुकसान ना हो। दूसरा, आपने जब पौधा लगाना है तो आप तकरीबन 1.5 से 2 फुट तक छोड़ के आगे पौधा लगाएं, ताकि पानी का बहाव इस तरह चले भी सही तो मट्टी जाए, पौधा ना जाए। तो ये आपने ख्याल करना है। इसके अलावा बाकी फसल बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से इसकी जर्मिनेशन हो रही है। तो इसके पत्ते जो पीले होना शुरू हुए थे वो भी बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। तो 15 दिन तकरीबन होने के बाद इंशाल्लाह हम इसको दूसरा स्प्रे करेंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो पानी का ख़ास ख्याल रखना है, अपने खाद इसको अपने हर पानी पे देनी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।